सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 389वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 11वें अधिकरण तक देख लिया था। अब आगे 12वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 285। शीर्षक है उदवसानीयस्य सत्रांगत्वात् सत्र अनंगत्वात् सत्रानंगत्वात् दक्षिणादानस्य ऋत्विक परिक्रयार्थत्वाधिकरणम। उदवसानीय इष्टि होती है समाप्ति के बाद में, अलग से समाप्ति में उसके सत्र का अनंगत्व होने से, वो सत्र का अंग नहीं है। यद्यपि सत्र के अंत में की जाती है तो प्रश्न ये उठेगा कि ये सत्र का अंग है यानी सत्र में सम्मिलित है या सत्र से बाहर है। तो सिद्धांति का मत है कि ये सत्र का अंग नहीं है। सत्र के अंत में की जाती है, सत्र के बाद में, लेकिन सत्र का अंग नहीं है। तो सत्र अनंगत्वात्, चूंकि ये सत्र का अंग नहीं है इसलिए दक्षिणादान से, वहां पर भी उदवसानीय में भी दक्षिणा का कथन मिलता है, जो कि वचन अभी भाष्य में बताया जाएगा। तो वो दक्षिणा किसके लिए होगी? तो ऋत्विक परिक्रयार्थत्वाधिकरण, वो ऋत्विक के परिक्रय के लिए होगी। पीछे हमें ये स्पष्ट हो ही चुका है कि सत्र में दक्षिणा नहीं होती है वो, क्योंकि वो सब जितने ऋत्विक होते हैं वो यजमानी होते हैं, वो अपने आप को दक्षिणा नहीं दी जाती है। अब चूंकि ये सत्र के अंत में किया जा रहा है, अब यहां प्रश्न उठा है कि यहां जो दक्षिणा कही गई है ये धर्म मात्र है। धर्म मात्र मतलब जब यजमान होते हैं तब भी दक्षिणा का भी जो कथन होगा वो धर्म मात्र होगा, और ऋत्विक होंगे तब तो आनमनार्थ होगा। तो उसमें जो दक्षिणा कही गई है वो ऋत्विक परिक्रय के लिए है, ऐसा सिद्धांति सिद्ध कर रहा है, क्योंकि ये सत्र से बाहर है, सत्र का अंग नहीं है, ये इसका हेतु है। तो 39वां सूत्र है उदवसानीया सत्र धर्मा स्यात् अल्प विराम तदंगत्वात् अल्प विराम तत्र दानम धर्म मात्रम स्यात्। तो उदवसानीय जो है वो सत्र का ही धर्म हो, सत्र के अंतर्गत आएगी, उसी का कर्म मानी जाएगी। और चूंकि वो उसका अंग है, तदंगत्वात्, चूंकि उसका वो अंग है इसलिए तत्र दानम, वहां जो भी दिया जा रहा है ये धर्म मात्र होगा, यानी परिक्रयार्थ नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी कहेगा। अभी आगे भाष्य में जो पहले भूमिका है उसके बाद ये सूत्र लगेगा। तो अस्थि उदवसानीय, उदवसानीय का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। आगे वचन दिया विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सत्राद उदवसाय पृष्ठ समनीय न ज्योतिषोमेन सहस्र दक्षिणेन यजेरन इति, बंद कर लीजिए। तो सत्राद उदवसाय, यहां उदवसाय का मतलब है उठ करके, सत्र से उठ करके, यानी सत्र पूरा हो गया। फिर पृष्ठ शमनीय ज्योतिषोम से, ज्योतिषोम का एक प्रकार है ये पृष्ठ शमनीय। एक ज्योतिषोम प्रकृति में है एकाह, अग्निष्टोम आदि जो है वहां पर वो एकाह है, वो स्वतंत्र कर्म है। ये जो ज्योतिषोम है ये पृष्ठ शमनीय है, तो पृष्ठ का शमन करता है। इसके लिए मीमांसा कोशकार ने ऐसा लिखा कि तेषाम सत्र नियुक्ता नाम उपजात श्रमाणाम, सत्र में जो नियुक्त थे
और जिनमें श्रम उत्पन्न हो गया यानी थकान उत्पन्न हो गई है, उपजात श्रमाणाम शमनम करोति इति सब पृष्ठ शमनीय। उदवसानीय को ही कहा गया है पृष्ठ शमनीय, उनको शमन करता है, थोड़ा शांति देता है, इसलिए पृष्ठ शमनीय नाम दिया है ज्योतिषों में। तो पृष्ठ शमनीय न ज्योतिषो में न सहस्त्र दक्षिणे न यजरनीति, उसमें सहस्त्र दक्षिणा है, 1000 गायों की दक्षिणा है। तो अब ये दक्षिणा का कथन आ गया, इसलिए अब यहां प्रश्न उठा रहे हैं तत्र ईशो अर्थ संशयी का। इससे जो वाक्यार्थ बोध हो रहा है वो संशय पैदा कर रहा है। दक्षिणादानम धर्म मात्रम उत परिक्रयार्थम इति, थ के बाद में मी जोड़ लेना, परिक्रयार्थम इति। तो ये जो दक्षिणादान है ये धर्म मात्र है या परिक्रय के लिए? धर्म मात्र कब होगा? जब सत्र वाले ऋत्विक जो कि यजमान ही थे वो ही इसको करेंगे, तब अगर दक्षिणा दी जा रही है, दान दिया जा रहा है, उसकी दृष्टार्थता तो है नहीं, क्योंकि परिक्रय के लिए है नहीं, वो धर्म मात्र है, बस करना है इसलिए बस इतना करना है। लेकिन यदि ये भिन्न ऋत्विक हैं तो फिर ये धर्म मात्र नहीं रहेगा, प्रधानार्थ होगा ये परिक्रयार्थ। तो ये कहते हैं दक्षिणादानम धर्म मात्रम उत परिक्रयार्थम इति तथेदम अपरम द्वैतम। यहां पर एक और संशय पैदा हो रहा है, दो बातें और प्रश्न खड़ा हो रही है। एक द्वैत मतलब तो ये प्रश्न खड़ा होता है ना, उभय कोटि स्पृक होता है, तो द्वैत हो रहा है, ये हो या ये हो, ये द्वैत है। तो एक द्वैत तो ऊपर कह दिया कि ये धर्म मात्र है या परिक्रयार्थ है, इसी से जुड़ा हुआ एक द्वैत और यानी एक संशय और पैदा हो रहा है। वो आगे बता रहे हैं किम सत्रांगम उदवसानीय न इति, उदवसानीय सत्र का अंग है या नहीं है, क्योंकि ये निर्णय हो जाएगा तो पहले वाले प्रश्न का भी निर्णय इसके आधार पर हो सकेगा। तो उसी को ये आगे खोलने, यदि सत्रांगम धर्म मात्रम दानम, यदि ये उदवसानीय सत्र का अंग है तो ये दान इसमें दिया गया ये सहस्त्र दक्षिणा दान ये धर्म मात्र होगा। अतः सत्रांगम परिक्रयार्थम, सत्र का अंग नहीं है तो परिक्रयार्थ होगा, क्योंकि ऋत्विक अलग होंगे। तो किम प्राप्तम, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है सत्रांगम इति, ये सूत्र के बात को ही कह रहा है, सत्रांगम यदि ये सत्र का अंग है। कुतः सत्र प्रकरणात्, प्रकरण तो सत्र का ही चल रहा है, और यहां भी लिखा है सत्राद उदवसाय, तो प्रकरण के कारण से ये सत्र का ही अंग है। सत्र प्रकरणात् सत्रम परिसमाप्य कर्तव्यमिति श्रूयते, यहां ये सुना जाता है सत्र को, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सत्रम परिसमाप्य कर्तव्यम। तो सत्राद उदवसाय यजेरन, ये जो ऊपर कहा गया उसके अर्थ को केवल बताया जा रहा है कि सत्र को समाप्त करके ये करना चाहिए, ये सुना जा रहा है। सत्र प्रकरणात् सत्रम लक्षयित्वा इति गम्यते, यहां सत्र का प्रकरण होने से सत्र को लक्षित करके यहां पर कहा जाए, सत्रम लक्षयित्वा सत्रम परिसमाप्य कर्तव्यम, ये जो परिसमाप्य है इसका मतलब यहां पर सत्र को लक्षित किया जा रहा है। सूत्र, ये जो प्रथम जो वाक्य था पहली पंक्ति में सत्राद उदवसाय, सत्र से उठ के, यहां सत्र तो सत्र कर्म का वाचक है, उससे उठ करके अब ये काल को बता रहा है, सत्र का समाप्ति का जो काल है उस समय में, तो ये लक्षणा में करें। सत्र प्रकरणात्, सत्र का चूंकि प्रकरण है इसलिए सत्रम लक्षयित्वा इति गम्यते। आगे उदवसानीयश्च, वाक्य आकी मात्रा हटा लीजिए, उदवसानीयश्च सत्र से विधीयते, और उस सत्र का यानी सत्र को उदवसान का विधान किया जा रहा है, उदवसानीय सत्र में विहित की जा रही है, ये कह रहे हैं। सत्र से च फलार्थत्वात् न उदवसानीयार्थता गम्यते, तो सत्र चूंकि फल के लिए है, सत्र का फल अलग से बताया गया है, इसलिए ये उदवसानीय के लिए नहीं हो सकती है, यानी सत्र उदवसानीय के लिए नहीं हो सकता है। न उदवसानीयार्थता गम्यते, कस्य, सत्र से, सत्र उदवसानीय के लिए नहीं है, उदवसानीय सत्र के लिए, सत्र फल के लिए है, सत्र फल के लिए है। तो जब सत्र फल के लिए हो गया तो सत्र अब उदवसानीय के लिए नहीं हो सकता है। आगे न च सत्र उदवसान काले उदवसानीय, और साथ में ही कह रहा है कि सत्र के उदवसान काल में, समाप्ति के समय में उदवसानीय होती भी नहीं है।
न च सत्र उदवसान काले, सत्र का उदवसान हो जाने पर उदवसानीय होती हो, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा करोगे, या जो काल है ना, सत्र उदवसान काले, सत्राद उदवसाय, इसका अर्थ यदि कहेंगे सत्र के समाप्त हो जाने पर, सत्राद उदवसाय, सत्र से उठ करके, यानी काल को अगर कथन करेंगे तो लक्षणा में, तो पूर्व पक्ष ने कहा न च सत्राद उदवसान काले उदवसानी, सत्र का उदवसान काले मतलब सत्र का उदवसान हो जाने पर, काल हो जाने पर, समाप्ति का काल हो जाने पर उदवसानीय है। अगर ऐसा करते हैं तो लक्षणा ही तथा स्यात्, तो लक्षणा करनी पड़ेगी। दोष गौरव बता रहे हैं, अनंगत्वे च फलम कल्पयितव्यम, और अगर आप इसको अंग नहीं मानते हो सत्र का, तो आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी। ये भी अनिष्ट है, गौरव है, पूर्व पक्षी सिद्धांति पे दोष दे रहा है। तस्माद आनंतर्याद एक वाक्यता संबंधाच सत्रांगम उदवसानी है, तो आनंतर्य के कारण से और एक वाक्यता संबंध है प्रकरण से, इसलिए सत्र का अंग ही उदवसानी को मानना चाहिए। सत्रम यथोक्तम परिसमाप्य न संतोष्टव्यम, इसका मतलब क्या है? वाक्यार्थ बोध पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सत्रम यथोक्तम परिसमाप्य, जैसा सत्र कहा जा चुका है उसको समाप्त करके ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, यहीं पर ही रुक नहीं जाना चाहिए। न तावत कृत्वा कृतिता मंतव्य, इसी को ही खोल रहे हैं कि सत्र को करने मात्र से कृतकृत्यता, कृतिता यानी मैंने कर्म पूरा कर लिया, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। इदम अपरम तस्यांगम कर्तव्यम उदवसानीय इत्येवम अभी संबंध क्रियते, तो उसी का सत्र का अंग करना चाहिए उदवसानीय नाम का, ये यहां पर अभिसंबंध बनेगा। वाक्यार्थ बोध ऐसा बन रहा है, तो इसलिए अंग है उसका। इसके लिए उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत, वाजपेयी न इष्टवा बृहस्पति सवे न यजेत इति, यहां बंद कर लीजिए। तो है वैसे ये बीच वाला सौत्रामण्या यजेत यहां भी बंद कर सकते हैं और फिर अगला प्रारंभ कर सकते हैं, तो अलग अलग हो गए ये। इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करके बता रहा है कि जहां ये प्रयोग होता है उसके बाद की चीज उसी का अंग कहलाती है, इसको अंग सिद्ध करना है। तो उदाहरण दिया, अग्निम चित्वा, अग्नि का चयन करके, नहीं चबूतरा वो बना करके, सौत्रामण्या यजित, तो इसमें तो एक ही के ही अंगी भाव है, अलग अलग कर्म नहीं माने जाएंगे ये। इसी तरह से वाजपेयी न इष्टवा बृहस्पति सवे न यजित, वाजपेयी से यजन करके फिर बृहस्पति सब के, ये आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कर्म नहीं है। तस्मात सत्रांगम, इसलिए सत्र का अंग है। एवं चेत संग से सत्र से स्वयं कृतिकत्वात् धर्म मात्रम तत्र दानम, अगर ऐसा है, जो ये इसने सिद्ध किया ही है, और ऐसा होने पर, संभावना में नहीं बोल रहा है ऐसा हो तो, चूंकि ऐसा है, एवं चेत सांग से सत्र से, जो ये स्वयं कर्तृकत्व तो होता है, सत्र का स्वयं कर्तृकत्व होता है, यानी यजमान ही ऋत्विक बनते हैं, तो जो स्वयं कर्तृकत्व है वो सांग सत्र का होता है, अंग सहित का होता है, केवल प्रधान प्रधान का नहीं होता है। जब ये कहा जाता है कि सत्र में स्वयं कर्तृता होती है, इसका मतलब हुआ उसके सारे अंगों सहित स्वयं कर्तृता होती है, और ये इसका अंग है। तो एवं चेत सांगस्य सत्र से स्वयं कर्तृकत्वात्, चूंकि सांग सत्र की ही स्वयं कर्तृकता होती है, यानी केवल सत्र की नहीं, सांग की होती है। धर्म मात्रम तत्र दानम, इसलिए ये जो प्रदान है दक्षिणा, ये यहां धर्म मात्र ही होगा। सांग होने से वे ही यजमान यहां भी अंग में पृष्ठ शमनीय ज्योतिषोम में ऋत्विक रहेंगे, इसलिए यह धर्म मात्र ही होगा। आगे, सत्र धर्मा उदवसानीय इति, ये सूत्र का भाग है कि उदवसानीय सत्र धर्मा, सूत्र का जो पहला भाग था, उदवसानीय सत्र धर्मा स्यात्, तो ये सत्र का भाग हुई। इस पे सिद्धांति कह रहा है, न त्वत्प्रकृतित्वात् विभक्त चोदितत्वाच्च, इसमें त्वे लिखा हुआ है, एक ही मात्रा हटा दीजिए। न तो ये ठीक नहीं है, मतलब सिद्धांति पूर्व पक्षी को हटा रहा है। अतत प्रकृतित्वात्, उसकी प्रकृति ना होने से, अतत प्रकृतित्वात्
विभक्त चोदितत्वाच, दोनों का कथन अलग अलग करके किया गया है, विभक्त है, पृथक पृथक है, जुड़े हुए नहीं है। भाष्य तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति नैतदेवम, तक न, इसको न कर लीजिए, नैतदेवम धर्म मात्रम अत्र दानमिति। तो ये जो दान है ये धर्म मात्र नहीं है। किम तरही परिक्रयार्थमिति, परिक्रय के लिए, कुतः नैतत् सत्रांगम, ये तो वही बनेगा कि ये सत्र का अंग नहीं है। पूर्व पक्षी सत्र का अंग कहेगा, ये सत्र का अंग नहीं कहेगा। क्यों नहीं है सत्र का अंग? विभक्त चोदितत्वात्, इनका जो कथन है वो अलग अलग किया गया, इकट्ठा नहीं किया गया। पूर्व पक्षी ने कहा था प्रकरण एक है, इन्होंने कहा नहीं, कथन अलग अलग है। नहीं तत् बृहस्पति सवेन सौत्रामण्या च तुल्यम, और ये जो आपने पीछे उदाहरण दिया था कि अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता वाजपेय न इष्टवा बृहस्पति सवने न यजेता इति, इसको करके जो आपने दृष्टांत दिया था उसके लिए कह रहे हैं कि ये बृहस्पति सव और सौत्रामण्य के समान नहीं है, कि जैसे वहां वो उसी के अंग होते हैं, यहां ये उस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? तो तत्रैवम श्रूयते, वहां ये वचन मिलता है। यथोक्तांगम कृत्वा नैव संतोष्टव्यम इदम अपरम तस्य कर्तव्यमिति। इनमें यानी ये जो बृहस्पति सौ सौत्रामण्य है, इनसे संबंधित जो वचन थे वहां पर है कि उक्त अंग को करने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यथोक्तांगम कृत्वा नैव संतोष्टव्यम इदम अपरम कर्तव्यमिति तत्रैवम श्रूयते। ये जो सुना जाता है वो सुना क्या जाता है? ये वाक्य सुना जा रहा है। तो चूंकि वहां पर ये वाक्य सुना गया है, इसलिए वहां पर ऐसा ही अर्थ लेंगे कि ये इसका अंग है। यह पुनः मतलब यहां पर पृष्ठ शमनीय ज्योतिषोम में यह पुनः, इसके आगे विपरीत अल्पविराम लीजिए, सत्रम उत्सृज्य उदवसानीय कर्तव्य इति, कर्तव्य तक बंद कीजिए। यहां क्या है कि सत्र को छोड़ करके, सत्र पूरा करके फिर उदवसानीय की जाती है। इसी को आगे खोल रहे हैं, सत्राद उदवसाय उत्थाय इत्यर्थ। तो सत्राद उदवसाय जो प्रथम वाक्य था हमारा विषय वाक्य, उसमें जो उदवसाय लिखा है सत्राद उदवसाय, उस उदवसाय को इन्होंने खोला। उदवसाय का क्या मतलब है? उत्थाय इत्यर्थ, उससे उठ करके। तत्र अन्यो अर्थक त्वा शब्दस्य, तो वहां जो त्वा है उदवसाय, त्वा यानी ल्यप को भी त्वा ही शब्द कह के कह रहे हैं, त्वा की जगह ल्यप हुआ है। तो यहां त्वा शब्द का अन्य ही अर्थ है। सामान्यतः हम जो त्वा प्रत्यय करते हैं तो समान कर्तृकयो पूर्व काल है, तो समान कर्तृकता रहती है, इसीलिए पूर्व पक्षी समान कर्तृकता ले रहा है। अब यहां त्वा प्रत्यय होते हुए भी समान कर्तृकता क्यों नहीं है, वो सिद्धांति बता रहे हैं कि यहां पर त्वा भिन्न अर्थ के अंदर है। तत्र अन्यो अर्थक त्वा शब्द से, त्वा शब्द का यहां पर समान कर्तृकता अर्थ नहीं है। क्या है? तो उसको आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यथोदितम निर्वर्त्य न प्रहातव्यम। यथोदितम मतलब जैसा उदित है, कहा गया है, विहित है, वैसा करके न प्रहातव्यम, छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसा कहा गया है उतना करके छोड़ नहीं देना चाहिए। देखो पीछे वाले में क्या अंतर है? यथोक्त करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये पूरा हो गया, ये और करना चाहिए, वहां तो उसको पूरा करने के लिए। यहां पर है कि जितना कहा गया है उतना करके ही इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। इसको आगे खोल रहे हैं, जो उदवसाय है इसको खोल रहे हैं, उत्पूर्वस्य अवपूर्वस्य स्यते प्रहाय इत्यर्थः। तो उत्पूर्वक उदवसाय और अवपूर्वक दो हो गए, उत और अवपूर्वक सते है। सते का मतलब है शो अंतकर्मणि, धातु का प्रयोग है सते है, स्थित प्रत्यय, दिवादिगण की धातु स्यति, स्यति से स्यते है। तो उत्पूर्व से अवपूर्व से स्यते है प्रहाय इत्यर्थः। उत्पूर्वक, उत और अवपूर्वक जो शो अंतकर्मणी धातु है उसका क्या अर्थ है? प्रहाय, ये इसका अर्थ है। तो प्रहाय में भी एक त्वा को ल्यप किया गया है। आगे प्रहाय का मतलब छोड़ करके, प्रकट रूप से छोड़ करके, ये अर्थ निकलेगा। आगे प्रहाणे
इह त्वा शब्द, ये जो त्वा शब्द है, यह त्वा शब्द का मतलब है त्वांत शब्द, यानी उदवसाय इस शब्द के लिए कह रहे हैं। त्वांत जो ये शब्द है ये प्रहाण में है, प्रहाण अर्थ में है। कैसे प्रहाण में है वो इन्होंने बताया है, यानी ये रूढ़ी होगी, इस तरह से प्रचलन होगा। उत्पूर्वक, उत और अवपूर्वक अगर श्य धातु स्यति शो अंतकर्मणी धातु है तो प्रहाय ये अर्थ है, तो ये प्रहाण अर्थ में है। प्रहाणे यह त्वा शब्द, तो त्वांत शब्द जो है ये प्रहाण में है, तो जो त्वा प्रत्यय का समान कर्तृकत्व लेकर के हम अर्थ करते हैं वो यहां पर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तत्र पुनः अनुष्ठान आनंतर्ये, तो तत्र का मतलब यहां पर है, ऊपर जो कहा था तीसरी पंक्ति में, अग्निम चित्वा स्वत्रामण्या यजेता, और अथवा वाजपेयी न इष्टवा बृहस्पति सवे न यजेता, उसकी तरफ संकेत है तत्र, वहां पर तो पुनः अनुष्ठान आनंतर्यम, इसके बाद में अनुष्ठान है, आनंतर्य को बताने के लिए वहां पर कथन किया गया है। तस्मात विभक्त चोदितत्वात् न सत्रांगम, ये विभक्त रूप से कथन किया, यानी प्रहाण अर्थ लेते हुए इन्होंने कहा ये विभक्त अर्थ है, दो जुड़े हुए नहीं है। न च सत्र प्रकृतिकम, और ये सत्र प्रकृति वाला भी नहीं है, न तो सत्र का अंग है और न ही सत्र प्रकृति वाला है। यदि ये पृष्ठशमनीय ज्योतिष्टोम सत्र प्रकृति वाला होता है, यानी सत्र है प्रकृति जिसकी, तो ये विकृति कहलाती, और विकृति कहलाती तो ये व यजमाना तेव ऋत्विजा, ये ऋत्विजा तेव यजमाना, वो वाली बात यहां पर लग जाती, प्रकृतिवत विकृति हो जाती। तब भी ये दान धर्म मात्र होता, आनमनार्थ नहीं होता, क्योंकि वो धर्म यहां पर आ जाता, ऋत्विक यजमान एक ही बात होती। तो न च सत्र प्रकृति कम, ये सत्र प्रकृति वाला भी नहीं है। तस्माद अत्र दानम परिक्रयार्थम, इसलिए यहां जो दान किया जा रहा है ये तो परिक्रय के लिए ही है। अगला अधिकरण इसी से जुड़ी हुई और बात है, 13वां अधिकरण, पृष्ठ शमनीयस्य ऋत्विगंतर संपादनेन प्रत्येक कर्तृकत्वाधिकरणम। पृष्ठ शमनीय, यही पृष्ठ शमनीय ज्योतिष्टोम जो कहा गया पीछे, इनका ऋत्विगंतर संपादनेन, भिन्न ऋत्विकों से संपादन किया जाएगा। ये पिछले अधिकरण में आ गया, सत्र वाले ऋत्विक नहीं होते, भिन्न होते हैं। अब वो जो भिन्न ऋत्विक आए हैं कई, उनमें प्रत्येक कर्तृकत्वाधिकरणम, प्रत्येक ऋत्विक को ये उदवसानीय, पृष्ठ शमनीय ज्योतिष्टोम उदवसानीय करनी होती, प्रत्येक को अलग अलग करनी होती है। ये सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्षी इसमें यह कह रहा है कि चलो दूसरे आए हैं लेकिन वो सब मिलकर के इस कार्य को कर लेंगे, एक ही बार करेंगे। सिद्धांति का मत है कि जितने भी ऋत्विक होंगे वो सब अलग अलग करेंगे इसको। तो 41वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तेषाम तु वचनात् द्वियज्यवत सह प्रयोग स्यात्। तेषाम तु, उनका, यानी ये जो ऋत्विक हैं उदवसानीय वाले, उनका, क्योंकि ये वचन है, वचन क्या है वो भाष्यकार बताएंगे, ये सबके लिए इकट्ठा वचन है। द्वियज्ञ के समान, जैसे दो जने मिलकर के यज्ञ करते हैं, जैसे राजा और पुरोहित मिलकर के करते हैं, उसके समान सह प्रयोग हो जाए। यानी राजा और पुरोहित के लिए जब वहां पर याग की बात कही गई तो सायुज्य काम उनकी कामना की गई, तो वो अलग अलग नहीं करते हैं कि राजा अलग करे और पुरोहित अलग करे, वो मिलकर के उसी एक कार्य को करते हैं। तो जैसे वहां द्वियज्ञ मतलब दो यजमान है जिसमें ऐसा यज्ञ होता है, ऐसे यहां भी ये सब ऋत्विक मिलकर के एक ही करेंगे। भाष्य, इदम एवं उदाहरणम, यानी वही वचन विषय वाक्य ले रहे हैं, विपरीत कल्पिता में ले लीजिए। सत्तरात उदवसाय पृष्ठ शमनीय न, यह को मैं पृष्ठ शमनीय न ज्योतिष्टोमेन सहस्र दक्षिणे यजेरा नीति, बंद कर लीजिए। तत्र ईशो अर्थ समधिगतः, इसमें यह तो समझ में आ गया, यानी निर्णय हो गया, न सत्रांगम पृष्ठ शमनीय, पृष्ठ शमनीय सत्र का अंग नहीं है, अलग है। अथेतानिमिदम संदीयते, अब इससे अगला प्रश्न उठाया जा रहा है कि किम संघत्य तेईस कर्तव्यम उत एकैकेनेति, मिलकर के करें एक ही बार या सब अलग अलग करें कई बार। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है संघत्य, मिलकर के करना चाहिए। उतः उपादेयत्वेन यागे चोद्यमान से बहुत्वस्य श्रवणात्,
क्योंकि याग में कहे गए बहुत्व का उपादेय के रूप में श्रवण होने से, क्या कह रहे हैं, यागे चोद्यमान से बहुत्व से, याग में उसके साथ साथ जो बहुत्व का कथन किया, ये यजेरन शब्द की तरफ संकेत कर रहे हैं। पिछले वाक्य में सहस्र दक्षिणे न यजेरन, इस यजेरन शब्द को कह रहे हैं कि यहां पर याग के उपादेय के रूप में कथन होने से, उपादेय मतलब विधि के रूप में कथन होने से, उसमें उपादेयत्वेन यागे चोद्यमानस्य, उस याग में यज में बहुत्व से श्रवण, बहुत्व का श्रवण है यजेरन। तो याग की विधि कही गई है, साथ में बहुवचन भी कहा गया है, इसलिए वो याग जो है एक ही, वो अनेकों के द्वारा किया जाएगा। ये वचन कोई कारण से इनका बहुत्व से श्रवण श्रुति है ये। स चोदके न क्रिएत, है अच्छा, सच नहीं, अच्छा हाँ, सचेत एके न क्रियते, ठीक है, हाँ, ये गलत हो गया, हाँ सचेत एके न, ठीक लिखा है, हाँ हाँ। अब ये पूर्व पक्षी की दृष्टि, अब अभियुगम से कहना सचेत एके न क्रियता, यदि एक एक के द्वारा किया जाए तो बहुत्व संयुक्त है प्रयोगो न स्यात्, यजेरन में जो बहुत्व संयोग बहुवचन है ये यहां पर होना नहीं चाहिए था फिर तो, पूर्ण विराम। अब द्वियजवत ये इनका उदाहरण है, सूत्र में जो कहा गया था द्वियजवत, उसको आगे खोल रहे हैं। यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजेयाताम इति, बंद कर लीजिए। तो एतेना, इससे राज और पुरोहित मिलकर के सायुज्य काम है, जो साथ साथ रह के काम करने की इच्छा वाले हैं, वो यजन करे, पूर्ण विराम ले लीजिए, यजेयाताम इति पूर्ण विराम। यद्यपि राजपुरोहित लक्षणत्वेन श्रूयेते, यहां पर जो राजपुरोहित है इस वाक्य में, एतेन राजपुरोहितो, ये राजपुरोहित लक्षण के रूप में यानी उद्देश्य के रूप में है, उद्दिष्ट है, विधि नहीं है। एवं अपि यजेयाताम इति याग उपादेयत्वेन, लेकिन फिर भी यजेयाताम जो है, इसमें जो याग है ये उपादेय के रूप में कथन किया गया। अब इसमें राजपुरोहित यजेयाताम, यजेयाताम में जो यजेयाताम में यज धातु भी है और द्विवचन भी है। द्विवचन किसको कह रहा है, राजपुरोहित को कह रहा है, और राजपुरोहित यहां अनुवाद है, ये लक्षण उद्दिष्ट है, यानी लक्षणत्व न श्रूयते, उद्देश्य किया गया, उनको लक्षित करके विशेषण बना करके यहां पर प्रयोग किया गया है। उनका कर्तृत्व है, लेकिन वो विहित नहीं है, यहां पर याग करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अब ये जो द्विवचन आया ये क्या कह रहा है, यजे याताम में ये जो द्विवचन है ये किसके लिए कह रहा है, तो राजपुरोहित के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी वो याग चूंकि यहां पर विहित है, इसलिए वो दो भी यहां पर इकट्ठे ही किए जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। यद्यपि लक्षणा में थे तो इनको साथ में जोड़ करके याग के साथ दोनों को इकट्ठा जोड़ करके करें, ये लेना आवश्यक नहीं था, लेकिन चूंकि वहां उद्देश्य के रूप में कहे गए हैं द्विवचन, फिर भी ये ऐसा ही लिया जाएगा। तो यद्यपि राजपुरोहितो लक्षणत्वेन श्रूयते एवं अपि यजेयाताम इति याग उपादेयत्वेन, यजेयाताम में चूंकि, अब यद्यपि ये यजेयाताम राजपुरोहित को कह रहा है, लेकिन यजेयाताम यहां पर विधि की जा रही है और उसमें द्विवचन भी पढ़ा गया है, इसलिए दोनों मिलकर के करेंगे। यागे चैतत कर्तृत्व श्रूयते, याग में एक कर्तृत्व सुना जाता है, यजेयातामिति, ये याग से जुड़ा हुआ द्विवचन है, तो ये विधि में ही माना जाएगा, भले ही वो राजपुरोहित को कह रहा हो। तद्वत, इसी के समान, पृष्ठ शमनीय न यजेरन इति, विपरीत अल्पविराम में यजेरन पृष्ठ शमनीय न, तो यहां भी जो यजेरन है कहना चाहता है याग के साथ में बहुवचन जुड़ा है, तो ये साथ साथ ही किए जाने चाहिए, इनके द्वारा मिलकर के किया जाना चाहिए साथ साथ। तस्मात संघत्य पृष्ठ शमनीयम प्रयुंजी रणीति, तो पृष्ठ शमनीय को मिलकर के करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष आया अभी, लेकिन इस प्रकरण को भी यहीं रोक करके बीच में थोड़ी सी और चर्चा चला करके और फिर सिद्धांति उत्तर देगा। तो अगला अधिकरण यहां इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, ये 13 लिखा है, 14वां अधिकरण है ये। पृष्ठ शमनीय, पृष्ठ शमनीय
सत्रिभ्यो अन्येषाम ऋत्विक्त्वाधिकरणम। तो पृष्ठ शमनीय में सत्र वाले जो ऋत्विक थे उनसे भिन्न ऋत्विकों का ऋत्विकत्व का कथन है कि ऋत्विक भिन्न होते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए ये यहां पर कुछ बात कह रहा है। तो एवं स्थितम तावत अपर्यवसितम अंतरा चिंतांतरस्य सूत्रम तावत वर्णयिष्याम। तो इस प्रकार जो स्थित हुआ, पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, लेकिन तावत अपर्यवसितम समाप्त हुआ नहीं है ये। तो फिर अंतरा चिंतांतरस्य भिन्न अग्रिम सूत्र के द्वारा चिंतांतरस्य सूत्रम भिन्न चिंता का विषय, इसी के बाद में अंतरा चिंतांतरस्य सूत्रम तावत वर्णयिष्याम, उस अगले सूत्र का वर्णन हम करते हैं। ये 42वां सूत्र है सिद्धांति का। तत्र अन्यान ऋत्विजो वृणीरन, उसमें अन्य ऋत्विजों का वर्णन किया जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है भाष्य में, अस्मिन्नेव उदाहरणे एशो अर्थ संशयिका, ये अर्थ भी यहां पर संशय, किम ते एव सत्रिण ऋत्विज उत अन्यवा वरितव्या, सत्र वाले ही ऋत्विक होंगे अथवा अन्यों का वर्णन करना होगा। सिद्धांति कहता है किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है ते एव, वही होने चाहिए। कुतः समान कर्तृकता ही गम्यते उदवसाय यजेरनीति। उदवसाय यजेरन विपरीत अल्पविराम में लीजिए, बोले इस वचन में समान कर्तृकता दिख रही है क्योंकि ये ल्यप्त्वा को देख रहा है। आगे ये एव उदवसातार ते एव यष्टार इति भवति प्रत्यय, इति को बीच में ले लीजिए कि जो उदवसान करने वाले हैं वे ही यजन करने वाले हैं। ये एवं उदवसातार है, सत्र का समापन करने वाले जो हैं वे ही यष्टार है, मतलब उदवसानीय को करने वाले हैं। इति भवति प्रत्यय, इससे ये बोध हो रहा है। यथैव वचन प्रामाण्या चोदक प्राप्ताम एक कर्तृकताम बाधित्वा बहु कर्तृकता भवति। इसको समझाने के लिए पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देखिए प्रकृति में एक कर्तृकता थी, सत्र जो है इसकी प्रकृति ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम सबकी मूल रूप से। तो यथैव वचन प्राप्ताम, वचन के प्रामाण्य से चोदक प्राप्तम एक कर्तृकता, प्रकृति से एक कर्तृकता प्राप्त थी, क्योंकि सत्र तो खैर अलग है, उससे जो पहले एकाह आदि जो है वो एकाह इसकी योनि कहलाएंगे, प्रकृति कहलाएंगे। तो चोदक प्राप्त एक कर्तृकता को वचन प्रामाण्यात बाधित्वा, यहां जो वचन है चूंकि बहुत सारे हैं यजमान, तो उस वचन से बाधित करते करके बहुकर्तृकता भवती, विशेष कथन होने से बहुकर्तृकता हो जाती है। एवं चोदक प्राप्तान अन्यान ऋत्विजो बाधित्वा, तो इसी तरह से यहां पर पृष्ठ शमनीय सवनीय ज्योतिष्टोम में अन्य ऋत्विजों को बाधित करके, क्योंकि प्रकृति में जो ऋत्विक थे वो यजमान से भिन्न थे, स्वतंत्र ऋत्विक थे, उन ऋत्विकों की प्राप्ति यहां पर भी होने लगेगी। तो उसको ये वचन प्रामाण्य से बात करके तेव भवितुम अर्हन्ति, यानी ते मतलब जो सत्र काल में ऋत्विक थे वो ही हो सकते हैं, वो ही होंगे, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमा तत्र अन्यान ऋत्विजो वृणीरन इति, इसका प्रतिज्ञा कथन है, सूत्र का भी यही अर्थ है, तत्र अन्यान ऋत्विजो वृणीरन, सूत्र ही है ये। कहते न ही पृष्ठ शमनीय ये सत्राद उदव सातारह ते कर्तारो विधीयन्ते। बोले पृष्ठ शमनीय में ये विधान कहां किया गया कि जो सत्र का समापन करने वाले हैं वे ही कर्ता होंगे, इसका तो कोई विधान किया नहीं गया। न तेषाम उपादेयत्वेन चोदना इत्युक्तम, यानी ये जो सत्र वाले ऋत्विक हैं उनको यहां पर उपादेय के रूप में कथन नहीं किया गया, उनकी विधि नहीं की गई, उपादेय विधि नहीं, विधि के रूप में कथन नहीं है। और जब विधि के रूप में कथन नहीं है तो वो उसके अंग नहीं माने जाएंगे। तो न च अभिहितम अंगम भवती, जो विहित नहीं है वो अंग कैसे हो सकता है। तो सत्र के यजमान या ऋत्विक वो यहां पर अंग बनेंगे ही नहीं। तो न च अभिहितम अंगम भवती न च अनंगे हीने विगुणता काचित भवती, और जो अनंग है वो अगर हीन हो जाए तो कर्म में विगुणता क्या होगी, कुछ भी। अंग हो और विगुणता हो, अंग हो और हीन हो तो विगुणता होगी। संति च चोदक प्राप्ता अन्य ऋत्विज, और प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई फिर ऋत्विक कहां से आएंगे अगर आप सत्र वाले नहीं लोगे,
अतिदेश वचन से प्राप्त है ही, चोदक प्राप्त अन्य ऋत्विक है ही, इसलिए कोई दोष भी नहीं है। अभी चात्र यावती कर्तव्यप्रायम क्रियाफलम तावती ते एव करता रहा। और बोले जो सत्र में ऋत्विक थे उसमें जब तक कर्तव्यप्राय क्रियाफल होगा तभी तक वो कर्ता माने जाएंगे, क्योंकि सत्र में जितने यजमान हैं वो सब उन्हीं के लिए याग हो रहा है, तो कर्तव्यप्राय क्रियाफल है वहां पर। अच्छा, यहां जो ये यजेरन पढ़ा गया ये विधिलिंग आत्मनेपद का है यजेरन, तो आत्मनेपद होने से कर्तव्यप्राय क्रियाफलता प्राप्त हो रही है, उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। क्योंकि ये कह सकता है यजेरन है, आप यज कर रहे हो इसका, तो कर्तव्यप्राय क्रियाफल ही होना चाहिए आत्मनेपद होने के कारण से। अगर आप अन्य ऋत्विकों को ले लोगे तो वो ऋत्विक जो कर्म कर रहे हैं ये पृष्ठ शमनीय उदवसानीय, ये इसमें कर्तव्यप्राय क्रियाफलता नहीं रहेगी। तो इससे पूर्व पक्षी ये कह सकता है, पूर्व पक्षी ने रखा नहीं है लेकिन सिद्धांति उसके मन की बात मानते हुए कि हाँ ये प्रश्न उठ सकता है, उसका समाधान कर रहा है। तो क्या कहा इसने, अपि च अत्र यावती कर्तव्यप्रायम क्रियाफलम, जहां तक कर्तव्यप्राय क्रियाफल होता है जितने में, यावती ये सप्तमी एक वचन है, तावती ते एव कर्ता, उतने में ही वो कर्ता माने जाएंगे। जहां कर्तव्यप्राय क्रियाफल नहीं है वहां वो कर्ता फिर नहीं माने जाएंगे, भले ही यजरन हो वहां पर, भले ही आत्मनेपद हो। क्योंकि आत्मनेपद की क्रिया तो, आत्मनेपद का प्रत्यय तो आ रहा है, लेकिन अन्य चीजों से हमें स्पष्ट है कि ये इसके लिए नहीं है, इसके अपने लिए नहीं है, व्यवहार से सिद्ध हो रहा है। वहां पर आत्मनेपद का अर्थ भी अपने लिए नहीं होगा। अब पचे कोई बोल रहा है, पचामी की जगह हम पचे, ऐसा कोई बोल रहा है, पचेयम, पचे नहीं पचेयम बनेगा, पचेयम। अब पचेयम उसने बोल दिया, और वो तो आत्मनेपद है, तो हम कहेंगे कर्तव्यप्राय क्रियाफल है, मैं पकाऊं, तो अथवा तो पचे भी बनेगा ना, पचेयम पचेवा पचेमा, नहीं पचेया, पचेया, हाँ पचेया, ठीक है। तो ये आत्मनेपद के अंदर अगर कोई बोल भी दे लेकिन व्यवहार में वो दूसरे के लिए बना रहा है, तो क्या अर्थ लेंगे वहां पर? क्या हम केवल शब्द को देख करके कि नहीं यहाँ तो शब्द कर्तव्यप्राय क्रियाफल आत्मनेपद का है इसलिए उसी के लिए अपने लिए है, व्यवहार को देख करके होगा। अब जैसे बहुवचन को होते हुए भी हम एक वचन अर्थ ले रहे हैं, वो कहां जाता हूं, ऐसा कोई बोले, हूं तो अपने लिए आता है और हमें पता है कि ये गलत बोल रहा है, वो कहां जाता है ये बोलना था उसको, और देव के रह के वो कहां जाता है ऐसा बोल रहा है, हमारे को दिख रहा है, अर्थ की परीक्षा हमारे को यही है, वो कहां जाता हूं अब बोल दिया उसने, तब हूं का क्या अर्थ लेंगे हम? अपने लिए कभी भी नहीं लेंगे, जबकि वो आत्मनेपद अपने उत्तम पुरुष का है, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि अर्थ की परीक्षा करके फिर ऐसे ही अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए इस आधार पर ये कह रहे हैं कि भले ही यजेरन है यहां पर आत्मनेपद है, तो भी ये जब तक कर्तव्यप्राय क्रियाफलता है वहीं तक ही लगेगा, बाकी जगह पर नहीं लगेगा। इसके आधार पर आप आगे निर्णय नहीं कर सकते, ये तात्पर्य है। तो कहां गया, हाँ, यावती कर्तव्यप्रायम क्रियाफलम तावती त एव कर्ता है, तदेतत उपग्रह विशेषाद अवगम्यते, उपग्रह विशेष से जाना जाता है। आत्मनेपद है तो कर्तव्यप्राय क्रियाफल होगा। न च ऋत्विज प्रति याग से कर्तव्यप्रायम क्रियाफलम, तो ऋत्विजों के प्रति याग का कर्तव्यप्राय क्रियाफल तो होता ही नहीं है, भले ही वहां आत्मनेपद हो। वो ऋत्विक लोग भले ही आत्मनेपद का प्रयोग करें लेकिन वो ऋत्विकों के लिए कर्तव्यप्राय क्रियाफल होता ही नहीं है, और यजमान के लिए परार्थ होता है। तस्मात न आर्तविज्य ते एवं करता रहा, तो इसलिए जो ऋत्विजों का कर्म होता है, जो कर्म ऋत्विजों का होता है वहां वो ही करता, यानी सत्र वाले जो यजमान है वो ही करता, यहां पर नहीं हो सकते। ऋत्विक हैं तो ऋत्विक ही होंगे। प्रधान यागे तावत कर्तृन अवगच्छाम, ऋत्विज पुनः अन्य वरीतव्य, तो प्रधान याग में तो
कर्तरीन अवगच्छा में उनको हम कर्ता स्वीकार करते हैं। और यहां पर ऋत्विज पुनः अन्य वरितव्या, यहां पर तो भिन्न ऋत्विजों को लेना चाहिए। आगे 43वां सूत्र, एकैकशः एकैकशस्तु अपिप्रतिषेधात् प्रकृतेश्चैक संयोगात्। ये सिद्धांति कह रहा है, ये फिर 13वां अधिकरण जो पीछे छोड़ा गया था उसी को उत्तर दे रहा है। ये एकैकशः, ये जो अन्य ऋत्विक आएंगे इनको एक एक करके इस कार्य को करना चाहिए। क्यों? अब प्रतिषेधा, बोले इसका कोई प्रतिषेध नहीं किया गया है, एक एक करने का प्रतिषेध नहीं किया गया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सबको मिलकर करने के लिए कहा गया है, सिद्धांति कह रहा है कि एक एक का कोई प्रतिषेध नहीं किया गया। जो समूह में करने की बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग दोनों तरह देखा जाता है, मिल करके कर रहे हो तो भी और अलग अलग कर रहे हो तो भी। बहुवचन के प्रयोग का ये मतलब नहीं होता हमेशा कि साथ ही मिल करके कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं तो भी कह सकते हैं बहुवचन का प्रयोग। तो जब दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों अर्थ निकल सकते हैं और एक एक करने का निषेध नहीं किया गया है तो प्राप्ति हो रही है एक एक शय की, तो एक एक शय हो सकता है, आप खंडन नहीं कर सकते। तो एक एक शह तो अपिप्रतिषेधा, और साथ में हेतु दिया प्रकृतेश्चैक संयोगात्, और प्रकृति में एक का ही संयोग है। ज्योतिषोम किया जाएगा प्रकृति में, उसमें एक ही होता है, यजमान एक ही होता है और एक एक के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें यजमान तो ना करके, तो ऋत्विक के लिए कहना चाहते हैं वैसे तो। देखते हैं, देखो आगे, प्रकृति में एक का ही संयोग है, इसलिए इसको सबको अलग अलग करना होगा। भाष्य स्थिता उत्तरम, पीछे जो छोड़ा था उससे आगे कह रहे हैं, 41वें सूत्र के बाद का भाग है ये। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, यह को वह कर लीजिए। क्या हटा रहा है? तू शब्द एकैकस्तु, एकैकशस्तु, तू जो है ये, तो क्या हटा रहा है उसको आगे बता रहे हैं। पृष्ठ शमनीयम संहत्य प्रयुंजीरन, पृष्ठ शमनीय को मिलकर के प्रयोग करें, ये जो कहा था इसको हटा रहा है, इस पक्ष को हटा रहा है। किम तरी, फिर क्या होना चाहिए? तो सिद्धांत कह रहा है एकैकशः, एक एक को करना चाहिए। कुतः अभिप्रतिषेधात्, ये हेतु है खंडन नहीं, निषेध नहीं होने से। उदवसाने ने ही पुरुषा लक्ष्यन्ते, यहां जो उदवसान शब्द है, सत्रम उदवसाय, इस ये जो उदवसान है इससे पुरुष लक्षित किए जा रहे हैं, बहुत सारे पुरुषों को कहा जा रहा है। ये सत्राद उदवस्यन्ति इति, जो सत्र से उठते हैं उनको यहां पर, उन पुरुषों को यहां पर संकेतित किया जा रहा है। तत्र च एको अपि उदवसाता भवति, तो इसमें समाप्त करने वाला एक भी होता है। ये च उदवसान लक्षिता तेषाम याग इति एकैकस्यापि यागो विहितो भवति, और जो उदवसान से लक्षित हैं वहां पर जो अनेक पुरुष, पहले तो कहा कि उन अनेक पुरुषों के द्वारा सबका सम्मिलित ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं, एक एक का भी समाप्ति होती है। और वो जो उदवसान से लक्षित पुरुष हैं उनका ही याग यहां पर इति एकैकस्यापि यागो विहितो भवति, एक एक का याग भी यहां पर विहित हो सकता है। न च केनचित प्रतिषिध्यते, ये इसका हेतु है, अविप्रतिषेधा, किसी के द्वारा निषेध नहीं किया जा रहा है एक एक का। तस्मात एक ही को भी यजेता, एक एक भी यहां पर यजन कर सकता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु बहुनाम प्रयोग उच्यते, यहां तो प्रयोग तो बहुतों का कहा गया है, ये जरन शब्द पर केंद्रित है। तेन एकैकस्य न भवति, इसलिए एक एक का तो नहीं होगा। सिद्धांत कह रहे हैं नहीं दोष है, एक एक का मानने में भी कोई दोष नहीं है। एक एकस्यापि न वार्यते, एक एक का भी यहां पर निषेध तो किया नहीं जा रहा है, यानी वही अपिप्रतिषेध की बात को ही कह रहा है, एकैकस्यापि न वार्यते तेन चोदक सामर्थ्यात एकैकश्च एव यजेत इति। तो चूंकि दोनों प्राप्त हो रहे हैं, मिलकर के भी प्राप्त हो रहे हैं और एक एक भी हो सकते हैं, और ऐसे में चोदक के सामर्थ्य से, प्रकृतिवत अतिदेश के सामर्थ्य से एकैकश्च एव यजेत इति, यहां पर एक एक करके ही यजन करे। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है आह बहु संयुक्त प्रयोग एक ही केन न शक्यते कर्तुमिति, प्रयोग यजेरन बहुत से संयुक्त है, एक एक के द्वारा तो ये नहीं किया जा सकता। तो सिद्धांति कहता है एवं अपनी न दोष है, इसमें भी कोई दोष नहीं है अगर आप सबको भी मान लेते हो तो। क्यों?
तो बोले नात्र बहुवचनम विधीयते, यहां बहुवचन का विधान तो किया नहीं जा रहा है। बहुवचन का विधान नहीं किया है, मतलब यजेरन में यज धातु है और विधि की गई है प्रत्यय की, लेकिन जो बहुवचन है, बहुत्व का यहां पर विधान नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वो पहले से प्राप्त है। खोल रहे हैं अभी आगे इसी को, कि अगर आप मिलकर के भी कह रहे हो तो भी नहीं होगा। कि तो एवं अपनी न दोषण नात्र बहुवचनम विधि थे, बहुवचन यहां पर विहित है ही नहीं। अगर बहुवचन विहित होता तब तो मिल करके फिर भी आप कर सकते थे। जब विहित नहीं है, केवल उद्दिष्ट है, तो उद्देश्य में तो लक्षणा की जा सकती है, हम परोक्ष अर्थ में जा सकते हैं। ओके, नत्र बहुवचनम विधीयते ये सत्रात उदवसाता तेषामेव यागः। क्या? कि जो उदवसाता हैं उसको समाप्त करने वाले हैं सत्रों, उन्हीं का ही याग है ये। इस रूप में बहुत्व का कथन किया जा रहा है, यानी ये अनुवाद किया जा रहा है। जो समाप्त करने वाले थे उन्हीं का ही ये याग है, और किसी का नहीं है। तो पहले उद्दिष्ट हो चुके हैं, जो समाप्त करने वाले हैं वो पुरुष, इसलिए यहां पर बहुत्व की विधि नहीं की जा रही है। ये सत्रात उदवसाता तेषाम एव याग तेज बहव, और वो बहुत सारे हैं। तेषाम बहुनाम अत्र प्राप्तानाम अयम अनुवाद, वो बहुत सारे थे, वो पहले से प्राप्त थे सत्र में, और बहुत तो यहां पर अनुवाद के रूप में है। एक ही कश्येनापि च ते उदवसाता रहा, और एक एक करके एक एक पने के द्वारा भी वो उदवसाता हो सकते हैं। तस्मात् तेषाम तथैव यागो भविष्यति, इसलिए उनका उसी प्रकार से, यानी एक ही कश्येन, एक एक करके ही उनका याग होगा। यथैव उदवसाने तेषाम असंहतानाम बहुवचनम, जैसे उदवसान में उनके असंगतों होते हुए कथन किया गया है, मिलाकर के नहीं कोई कथन है, ये सब मिल करके करेंगे। तो यथैव उदवसाने तेषाम असंहतानाम बहुवचन, संगत न रहते हुए भी बहुवचन है। एवं यागे भी असंहतानाम एवं भविष्यति, याग में भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर उदवसान तो करेगा तो एक ही, सारे तो मिलकर के करेंगे नहीं वहां पर ऋत्विक के रूप में। एवं यागे भी असंगतानाम एवं भविष्यति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते न बहुवचनम अनुवाद, बहुवचन यहां पर अनुवाद नहीं है। यदि अनुवाद होगा तो अनुवाद में तो लक्षणा न्याय्य है, विधि होगी तो लक्षणा नहीं कर सकते थे। इसलिए यह कह रहा है कि यहां अनुवाद नहीं है, न बहुवचनम अनुवाद। क्यों? ये तो वही है अप्राप्तत्वात्, पहले प्राप्ति नहीं था, नवीन है। नहीं बहुवचनम यागे प्राप्तम यद अनुत्तीयता, ये बोले याग में तो बहुवचन थोड़ा ना प्राप्त था जिसका आप यहां अनुवाद कर रहे हो। वो सत्र में या अवसान करने वालों का बहुत्व प्राप्त था, यह याग में थोड़ा ना बहुवचन प्राप्त था। पूर्व पक्षी इस ढंग से कह रहा है, याग का बहुत्व तो पहली बार कहा जा रहा है। अगर याग के लिए पहले बहुत्व कह दिया गया होता, फिर यहां यजेरन बहुवचन होता, तो ये बहुत्व अनुवाद होता। वो बहुत्व तो सत्र और उसके अवसान से संबंधित है। याग के विषय में तो बहुत्व पहले कहा नहीं गया है, इसलिए यहां जो बहुत्व है यजेरन, ये तो विधि ही है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। उन्होंने कहा अत्रोच्यते न बहुवचनम अनुवाद अप्राप्तत्वात् न ही बहुवचनम यागे प्राप्तम यद अनुद्येता, पहले से प्राप्त नहीं है जिसका कि अनुवाद किया जा सके, है ही नहीं, तो नहीं किया जा रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं ननु इदानी में वो उत्तम, अभी अभी तो मैंने कहा था उदवसात्रीणाम याग, जो यहां पर समाप्त कर रहे हैं उदवसान करने वाले हैं बहुवचन, उन्हीं का तो ये याग है। और तेज बहवा, वो बहुत सारे हैं। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते बहुत्वम तेषाम उदवसाने न यागे, वो जो बहुत्व है वो उदवसान में बहुत्व है, याग में बहुत्व थोड़ा ना कहा गया है। तो इसलिए याग में तो बहुत्व विधि ही है, और विधि है तो यहां इकट्ठा ही करना पड़ेगा। इसका देखिए वैसे तो उत्तर सिद्धांति दे चुका है कि जहां बहुत्व का कथन होता है तो अलग अलग भी होता है, संयुक्त रूप से भी होता है। और बहुत सारे व्यक्ति भोजन कर रहे हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भोजन अलग अलग कर रहे होते हैं सब अपना अपना। भोजन करना कोई एक कार्य हो और फिर मिलके कर रहे हो, जैसे ये याग कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, वो कई जने मिलके कर रहे हैं, और वहां कई जने चारों तरफ बैठे हैं, वो सब मिलकर के एक कार्य को कर रहे हैं। वहां बहुत्व समूह का वाचक है। एक बोरी को उठाना है या भारी चीज को, लक्कड़ को उठाना है, 10 जने उठा रहे हैं, अब वहां पर बहुत्व है और सहकर्तृत्व है। लेकिन अलग अलग लकड़ियां बहुत सारे उठा रहे हैं, सब अलग अलग उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लकड़ियां उठा रहे हैं, वहां भी बहुवचन प्रयोग है,
लेकिन वो पृथक पृथक कर्म का है। ऐसे दोनों तरह से हो सकता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि वो जो बहुत्व है वो उदवसान का बहुत्व है। याग का बहुत्व तो पहले कहा नहीं गया है, और कहा नहीं गया है तो ये विधि है, और विधि है तो आप यहां लक्षणा नहीं कर सकते। एक एक करके अर्थ नहीं, बहुत्व मतलब एक साथ बहुत्व ही करना ले सकते हैं आप। तो यद्यपि सिद्धांति ने पहले कह दिया था, पर ऊपर जो इस अनुच्छेद में कहा ना कि एवं अपि न दोष, अभी अभिभुगम से बोल रहा है कि अगर आप ऐसा मान भी लो, क्या कहा था पूर्व पक्षी ने इसमें प्रथम पंक्ति में दूसरे अनुच्छेद की, बहु संयुक्त प्रयोग एक ही न शक्यते कर्तुम, बहुत से संयुक्त है तो एक एक के द्वारा ये नहीं किया जा सकता। तो ये मान भी लो तो भी, चूंकि ये अनुवाद है इसलिए यहां पर एक एक वाला अर्थ लिया जा सकता है, लक्षणा की जा सकती है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं, ये तो प्रथम कथन है, इसलिए विधि है, यहां पर इकट्ठा ही करना पड़ेगा, मान करके कथन है ये। हाँ, यहाँ जो उदवसान में जो बहुवचन आया है वो संहत रूप में या असंहत रूप में? सबका माना जाएगा, क्योंकि जो दूसरा अनुच्छेद इसी पंक्ति में पांचवी पंक्ति, यथैव उदवसाने तेषाम असंहतानां बहुवचनम, हाँ एवं यागेपि असंहतानामेव भविष्यति। हाँ हाँ, ये सिद्धांति कह रहा है ना जी, तो असंहतानाम क्यों कह रहे हैं? अलग अलग ही मान के कर रहे हैं। ये इससे पीछे की पंक्ति देखिए, एक ही कश्य नापी च ते उदवसाता रहा, एक एक करके समाप्त करेंगे तो भी वो उदवसाता बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। इसी आधार पर ये अलग अलग मान करके ही कर रहे हैं। तस्मात् तेषाम तथैव यागो भविष्यति यथैव उदवसाने एक ही कश्यनापि च ते उदवसाता रहा। इससे तो यही लग रहा है। अगर आप अलग अलग भी करो, ऐसा मान करके कहो कि अगर एक एक भी वो समाप्त करते हैं तो भी वो ही उदवसाता होंगे, इकट्ठे करके करेंगे तो भी उदवसाता वही होंगे, भिन्न नहीं हो जाएंगे, रहेंगे वही। एक एक करने से कोई भिन्न होना हो जाए ऐसा दोष नहीं आ रहा है। यथैव उदवसाने तेषाम असंहतानाम बहुवचनम एवं यागे भी असंहतानाम एवं भविष्यति। वहां असंगत का भी हो सकता है, वहां दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं, तो असंगत का भी हो सकता है, तो यहां पर भी असंगत का हो सकता है याग में। और देखिए, हाँ स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? अत्र ऋत्विजाम विषय वर्तते अथवा यजमान विषय वर्तते बहुत? यजेरन को, ये किसके विषय में है? ऋत्विकों के विषय में, यजमान के विषय में? यही तो चर्चा चल रही है। वो यजन करने वाले कौन हो, तो अलग अलग ऋत्विक के लिए ऋत्विक न भवति, यजमान परिवर्तनं भवति। याग यदा परिवर्तते हाँ, तदा तो यजमान एव परिवर्तते, न तो ऋत्विजानां परिवर्तनं भवति। यजमान, यजमान तत्र सत्रे तो बहवः भवन्ति यजमान, सत्र में यजमान बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो ते क्रमशः एक एक करिष्यन्ति उत ऋत्विजानां। ये अलग अलग का ऐसा लग रहा है कि जितने सत्र में यजमान थे वो सब अपना अलग अलग करेंगे, उनके ऋत्विक अलग अलग होंगे, ऋत्विक सबके अलग अलग होंगे। इधर तो वो मिलकर के कम कर्म कर रहे थे, कर्म करने वाले तो वो ही हैं जो यजमान मिलकर के सत्र कर रहे थे, उदवसानीय भी वो ही करेंगे, कर्तृत्व तो उन्हीं का ही रहेगा, लेकिन अलग अलग करेंगे। और उसके लिए वो अपने अपने जो जो ऋत्विक लेने हैं वो अलग लेंगे, तो उसमें जो दक्षिणा दी जाएगी वो अलग अलग दी जाएगी। अग्निस्तु एक एव भवति तत्र, तो अलग अलग करते होंगे ना, उसमें कुछ विधान होगा। भिन्न भिन्न काल में कर सकते हैं, भिन्न भिन्न अग्नि में कर सकते हैं। अधिक संभावना यह है कि जब वो अलग अलग करेंगे तो उनकी अपनी अपनी अग्नि होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे, मेरे को नहीं पता उसमें कर्मकांड में क्या करते हैं, या तो जो चल रही है संयुक्त अग्नि है उसी को लेकर के
उसी एक ही में भी अलग अलग काल में कर सकते हैं, अथवा उसके विभाग करके अलग अलग कर सकते हैं, अथवा सबकी अपनी अपनी अलग अग्नियां लाके करते हो, कैसे भी करते हो, अलग अलग तो कर सकते हैं। आगे इस पे सिद्धांति कहता है ननु, एक ही जगह ना कर लीजिए, ननु वाक्य सामर्थ्याद यागे भी भविष्यति। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इनका जो बहुत्व है वो उदवसान में है, याग में फिर बहुत्व नहीं है। तो सिद्धांत कह रहा है कि वाक्य के सामर्थ्य से याग में भी इनका बहुत्व हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है नित्या नहीं हो सकता है, परिपूर्णम ही पदम पदांतरम आकांक्षति। बोले वाक्य में जब आप अर्थ करोगे तो एक पद दूसरे पद की आकांक्षा रखता है वाक्य में, और तभी वाक्य का अर्थ निकालते हैं। लेकिन जो पद है वो पदांतर की कब आकांक्षा रखता है? जब परिपूर्ण हो, वो पूर्ण पद होना चाहिए। एक पद पूरा हो गया, वो पूरा पद दूसरे पद की आकांक्षा रखेगा। किसी पद का एक भाग तोड़ करके वो फिर पदांतर की आकांक्षा करेगा, ऐसा नहीं होगा। एक पद में प्रकृति प्रत्यय है, वो एक दूसरे की आकांक्षा वाले होंगे, लेकिन वाक्य में संपूर्ण पद ही दूसरे पद की आकांक्षा करेगा, टूट करके एक भाग में नहीं करेगा। ये कहना है परिपूर्णम ही पदम पदांतरम आकांक्षति तो वाक्यम भवति, तब फिर वाक्य का अर्थ होता है अयम च याग, ये जो याग है। अब सिद्धांति जिस तरह से अर्थ कर रहा था वो क्या होगा, यजेरन में यज धातु, अब उसमें जो बहुत्व है, ये बहुत्व वाक्य के दूसरे सत्रम परिसमाप्य, वहां जो बहुत्व कथन किया गया उससे जुड़ रहा है, उससे जोड़ करके और यहां पर इसका अनुवाद मान रहा है, और वाक्यांतर से जुड़ रहा है, लेकिन ये टूट करके जोड़ करके देख रहा है। पूर्व पक्षियों कह रहा है कि ये यजरन पूरा पहले जुड़ेगा, यज धातु विधि की जा रही है तो बहुत्व भी इसी से जुड़ेगा। अब आप वाक्य से जोड़ सकते हैं, आप तोड़ करके अन्य शब्दों से लेकर के ऐसे वाक्य का अर्थ नहीं निकालना चाहिए आपको। तो नित्या है परिपूर्णम ही पदम पदांतरम आकांक्षति ततो वाक्यम भवति, फिर उसको वाक्य कहते हैं, तब अर्थ निकाल सकते हो। अयम च याग, ये याग है, और ये प्रागेव बहुवचन है न संबद्ध, ये पहले ही बहुवचन से संबंध है। याग मतलब यजेरन में जो याग, ये जो शब्द है याग है, बहुवचन से पहले ही जुड़ चुका है। न तस्याम अवस्थायाम वाक्य न उदवसातार है प्राप्त, तो उस अवस्था में, यानी जब याग बहुवचन से जुड़ चुका है, अब ये बहुवचन को वाक्य से उदवसाता को ये प्राप्त करा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उपादत्ते तु तथा बहुत्वम, और ऐसा होने पर ये बहुत्व जो है ये उसका उपादान होता है, यानी विधि होती है, बहुत्व की भी विधि है। ततो बहुवचन संयुक्त है पदांतर गतान उदवसात्रीन अपेक्षते, और ऐसे में बहुवचन से संयुक्त जब हो जाता है याग शब्द यजेरन, तब पदांतर्गत दूसरे पद में से स्थित उदवसात्रियों की अपेक्षा करता है, पहले नहीं करेगा। तस्मात बहुत्व संयुक्त प्रयोग कर्तव्य, इसलिए ये जो बाद में उदवसानी इष्टि होगी ये बहुत्व से संयुक्त यानी मिल करके ही करना चाहिए। कैसे? यथा द्वियज्ञे सत्रेषु चयति, जैसे पीछे उदाहरण दिया इन्होंने द्वियज्ञ में राजा और यजमान का, राजा और पुरोहित का, उसमें और सत्रों में जैसे करते हैं वैसे ही यहां पर भी कर लेना चाहिए। इस पर सिद्धांत कह रहा है आह नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? यत्र केनचित प्रकारेण अनुवाद संभवती तत्र अनुवादो वास्यात विधिर्वायति, तो विधि भी हो सकती है, और यहां यदि किसी प्रकार से अनुवाद संभव है तो अनुवाद भी वहां पर हो सकता है, लेकिन होना चाहिए किसी तरह से संगठित केनचित प्रकारेण, तो यानी दोनों हो सकते हैं। तो अब अगर दोनों हो रहे हो, अनुवाद भी प्राप्त हो और विधि भी प्राप्त हो, तो क्या होना चाहिए? तो उसमें कहा कि बलवान कौन होगा कि यद्यपि अपूर्वत्वाद अन्यत्र विधिर ज्यायान अनुवादात, अन्य जगहों पर तो अपूर्व होने के कारण से विधि अनुवाद से बलवती होती है। अपूर्वत्वात विधिर ज्यायान अनुवादात, अनुवाद से विधि बलवती होती है। दोनों में से हो तो दोनों कोई कहने लगे तो क्यों विधि बलवती होगी? अपूर्व है इसलिए। अगर अपूर्वता सिद्ध है तो विधि ही होगी, अब अनुवाद नहीं हो सकता है। तो यद्यपि अपूर्वत्वाद अन्यत्र, दूसरे स्थलों पर, यहां के लिए नहीं कह रहे हैं, विधिर ज्यायान अनुवादात
तथापि अत्र अनुवाद एवं बहुत्वस्य भवितुमर्हति, लेकिन यहां पर फिर भी बहुत्व का अनुवाद ही हो सकता है, विधि नहीं हो सकती है। तथा ही याग संबंधो बहुनाम न कृतो भवति, और ऐसा होने पर ही बहुतों का याग से संबंध नहीं हो पाएगा। तत्र दृष्टम एवं प्रयोजनम, यहां पर जो प्रयोजन है वो दृष्ट है, ये इष्ट कथन है। इतरस्मन अपि पक्षे बहुत्व से याग संबंधे अदृष्टम कल्पनीयम स्यात्। अवग्रह लगा लीजिए। यदि पूर्व पक्षी में बहुत्व के साथ याग का संबंध हो तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, यह अनिष्ट होगा, गौरव होगा। तस्मात अनुवाद इति, इसलिए अनुवाद होगा, बहुवचन का अनुवाद होगा। आगे इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, आह द्वियज्ञेपि तरही एवमेव प्राप्नोति सत्तेषु चेति। बोले आप अगर इस तरह से अर्थ करोगे तब तो द्वियज्ञ में और सत्र में भी इसी तरह से प्राप्त होने लगेगा। सिद्धांति कह रहा है त्रोच्यते अस्ति अत्र विशेष है, नहीं यहां पर तो विशेष कथन है। ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है क्या है, वो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उदवसाय यजेरन इति, इस कथन पर केंद्रित है। और वहां क्या था विपरीत अल्पविराम में, राज पुरोहित यजेयाताम रिद्धि कामा सत्रम आसीरन इति। इनको अलग अलग कर लीजिए, राजपुरोहित यजेयाताम रिद्धि कामा सत्रम आसीरन। तो ये तो तीनों वचन इन्होंने दे दिए। इसमें एक तो पहला वचन है दूसरे पक्ष का, और ये जो बाद के दो वचन है ये दूसरे पक्ष के हैं। तो कहते हैं यत्र त्वांतः शब्दो भवति तत्व द्वौ प्रयोगो गम्यते। जब भी त्वांत प्रयोग होगा, त्वांत शब्द होगा, तो दो तरह से वहां पर प्रयोग देखे जा सकते हैं। कैसे, समानाश्च कर्तारः श्रवणादेव, अल्प विराम, कि कर्ता समान ही होंगे, यानी पूर्व कर्म का, पूर्व काल के कर्म का और बाद वाले कर्म का कर्ता समान ही होगा। समानश्च कर्ता श्रवणादेव, कैसे, श्रवण मात्र से, क्योंकि त्वा प्रत्यय आता ही समान करती को पूर्व काले है। तत्र उत्तर प्रयोग वचने न केवलो धात्वर्थो विधीयते। तो ऐसे में उत्तर प्रयोग वचन जो है उसके द्वारा केवल धात्वर्थ का विधान किया जाता है, यानी कर्ताओं का विधान नहीं किया जाता। रामः भुक्त्वा गच्छति, रामः भुक्त्वा गच्छति। अब इसमें कर्ता तो समान है, ये तो हमारे को पहले से ही पता लग गया है। तो उत्तर वचन से गच्छति में जो है, अब या तो दो अलग अलग कर्म हो तो ये दो अलग अलग क्रिया, भुक्त्वा मतलब राम यहां पर करता है। अब वो जो गच्छति में जो राम भुक्त्वा गच्छति, गच्छति में जो कर्ता को कहा जा रहा है वो अनुवाद है। यद्यपि नई बात भी कही जा रही है, नई बात क्या है वहां पर, नई बात केवल धात्व अर्थ है, गमन मात्र है, वो तो अनुवाद में आ जाएगा। नहीं तो सामान्यतः हम कहेंगे भी उसके गमन को भी कहा जा रहा है, पर यूं देखेंगे तो केवल गमन मात्र है, बाकी तो अनुवाद है। उस बात को कह रहे हैं ये कि समानाश्च कर्तारः श्रवणादेव, कर्ता समान है, ये तो श्रवण से यानी त्वा प्रत्यय से ही हमारे को सिद्ध हो गया है। तत्र उत्तर प्रयोग वचने न केवलो धात्वर्थो विधीयते, जो बाद वाला क्रिया वचन होगा उससे केवल धात्वर्थ का ही बोध कराया जा रहा है, प्रत्यय का नहीं कराया जा रहा है। तदाश्रय प्रयोग कर्तारश्च तत्गता च संख्या एवं सर्वम एतत् धात्वर्थे विधीयमाने प्राप्तम एवं अनुद्यते। तो तदाश्रय प्रयोग, उस धातु के साथ में और भी जो वहां पर क्रिया है, वो कर्म कहे गए, प्रयोग जो किए गए प्रयोग हैं, तदाश्रय उसके आश्रित, धातु के आश्रित प्रयोग, कर्तारश्च और जो कर्ता है, और तदगता च संख्या और कर्ताओं में स्थित जो संख्या है। यानी धातु जो कही गई है आगे, उसका तदगत प्रयोग यानी कर्म कहा जा रहा है, और उस कर्म के कर्ता का भी कथन वहां पर किया जा रहा है, और उस तदगत संख्या का भी कथन किया जा रहा है। एवं सर्वम एतत् धात्वर्थे विधीयमाने प्राप्तम एवं अनुद्यते। तो धात्वर्थ का जब विधान किया जा रहा है दूसरे वाले का, उसमें बाकी जो ये कथन है प्रत्यय से आ रहे हैं, इनका अनुवाद ही होगा, क्योंकि वो पहले से प्राप्त थे। अब द्वियज और सत्र में समाधान करना है सिद्धांति को, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा फिर यहां पर भी ऐसा ही होने लगेगा। तो कहा द्वियजे सत्रेषु च धात्वर्थो विधीयते,
द्वियज्ञ में और सत्र में धात्वर्थ का विधान किया जा रहा है। प्रयोगों भी, प्रयोग का भी विधान किया जा रहा है। कर्तारः तद्गता च संख्या इति, कर्ता का भी विधान है, तद्गत संख्या का भी विधान है। क्यों? सर्वमेव तत्र अप्राप्तम, क्योंकि सभी कुछ अप्राप्त था इसलिए, और इसमें तो प्राप्त था। नहीं राजपुरोहितौ इति एषः शक्नोति प्रयोगम वदितुम। ये जो राजपुरोहित शब्द है, ये इतना मात्र प्रयोग को नहीं कह सकता। ये जो शब्द है ऊपर देखो, राजपुरोहितौ यजे याताम। अब इसमें कोई कह सकता है कि राजपुरोहितौ, ये जो राज और पुरोहित हैं, यजे याताम में जो द्विवचन है वो अनुवाद है, क्योंकि राजपुरोहित को पहले कह चुके हैं। तो सिद्धांति ये कहना चाह रहा है कि ये जो राजपुरोहित शब्द है यहां पर, राजपुरोहितौ इति एषः शक्नोति न शक्नोति प्रयोगम वदितो। राजपुरोहित प्रयोग को तो कह नहीं सकता है, तो प्रयोग को तो यजे आताम ही कहेगा। एक प्रयोग को मतलब क्रिया को राजपुरोहित शब्द तो कह नहीं रहा है। कर्तृत्व तो भले ही वहां पर है, लेकिन वो क्रिया को नहीं कह रहा है। तो ना तो प्रयोग को कह सकता है, तत्र च कर्तृत्वम तदगताम च संख्याम, और उसमें जो कर्तृत्व है और तदगत संख्या है उसको भी नहीं कह सकता क्रिया की। कर्ता दो हैं, कर्तृत्व राजपुरोहितों में है वो हो सकता है, लेकिन राजपुरोहितों अब सामने आगे कर्तृवाच्य क्रिया हो तभी तो वो कर्ता के रूप में आएंगे, नहीं तो प्रथमा विभक्ति कर्ता में ही सदा है, ऐसा तो नियम है नहीं। इसलिए अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता, ये क्रिया से पता लगेगा। तो तदगत कर्तृत्व और तदगत संख्या को भी नहीं कह रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो तथा रिद्धि कामा इति, ऊपर का रिद्धि कामा सत्रम आसीरन, तो रिद्धि कामा जो ये शब्द है ये भी जैसे राजपुरोहित शब्द था वो क्रिया को नहीं कह रहा था, इसी तरह से रिद्धि कामा है वो भी क्रिया को नहीं कह रहा है, वो तो सत्रम आसीरन ये कह रहा है। तस्मात एवं जातीय केशु संख्योपादेयत्वेन श्रूयते। तो इस प्रकार के जो वचन हैं, ये जो हमारा विषय वाक्य है, इसमें जो संख्या है वो नहीं, ये जो वाक्य हैं रिद्धि काम और राजपुरोहित वाले, इसमें तो संख्या उपादेय के रूप में, तो उपादेय का मतलब हो गया विधि के रूप में है, इन जगहों पर तो विधि के रूप में, ठीक है। अतो द्वियज्ञादिशु न अनुवाद है, द्वियज्ञ आदि में जो संख्या है क्रियापद में वो अनुवाद नहीं है। तेषु बहुत्व संयुक्त प्रयोग कर्तव्य है, पूर्ण विराम। तो ऐसे में तो वहां बहुत्व संयुक्त ही प्रयोग होगा। सत्र को करने वाले जब बहुवचन में आए हैं तो सब अलग अलग सत्र नहीं करेंगे, वो मिलकर के ही उनको एक सत्र करना है, तो वहां पर तो यही घटेगा। यह तो न तथा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर संख्या कर्तृत्व ये पहले आ चुका है। यह तो न तथा तस्मात एक पृष्ठ शमनीय न यजेत, इसलिए जो एक एक है, जो सत्र में यजमान थे, ऋत्विकी कह लो उनको, यजमान कह लो, वो अलग अलग ढंग से यहां पर करेंगे और अन्य ऋत्विकों को लेके करेंगे। पहले तो अपने आपस में ही ले लिया था, या अन्य ऋत्विकों को लेके करेंगे और वहां पर दक्षिणा भी देंगे, और जो दक्षिणा होगी वो आनमनार्थ होगी, परिक्रयार्थ होगी, धर्म मात्र नहीं होगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण याद है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।